क्या हाल है दोस्तों। आज एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसे देखकर मैं सच में हिल गया था, और वो है राजससन। 2018 की ये फिल्म एक नंबर की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। राम कुमार ने इसे इतनी बढ़िया तरह से डायरेक्ट किया है कि IMDb पर 8.7 की रेटिंग इसे यूं ही नहीं मिली, और ऑडियंस ने भी इसे बहुत प्यार दिया। तो चलो आज इस फिल्म की पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, फुल डिटेल्स के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वो घंटे वाला आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे भी ऐसी कोई वीडियोस तुमसे मिस ना हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत इतनी भयानक है कि इंट्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दो मिडिल एज्ड आदमी कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें एक स्कूल गर्ल संयुक्ता की लाश मिलती है। लाश देखकर लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का है। किलर ने उसके बाल उखाड़ दिए थे, चेहरा बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया था और आंखों को ड्रिल कर दिया गया था, और लाश को एक पॉलीथीन बैग में डालकर फेंक दिया गया। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो अरुण की। ये एक लड़का असल में एक फिल्म मेकर बनना चाहता था, और इसकी स्पेशलिटी थी साइकोपैथ्स पर फिल्में बनाना, पर इसकी सारी स्क्रिप्ट्स बार बार रिजेक्ट हो रही थी। आखिरकार घर वालों के दबाव में आकर इसने पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, इसके पापा भी पुलिस में ही थे, पर उनकी मौत हो चुकी थी, तो इसके जीजा जो खुद पुलिस में हैं ने इसे परिवार को सपोर्ट करने के लिए पुलिस में लगवा दिया था। पुलिस की नौकरी लगने के बाद अरुण अपनी बहन कोकिला, अपने जीजा और अपनी प्यारी भांजी अम्मू के साथ रहने लगा। अरुण और अम्मू में अच्छी बनती थी। एक बार अम्मू को डांट से बचाने के लिए अरुण ने उसके रिपोर्ट कार्ड पर जीजा जी के फेक सिग्नेचर्स भी फोर्ज कर दिए थे। इतना ही नहीं, वो अम्मू का पापा बनकर उसकी PTMs भी अटेंड कर लेता था। एक बार ये बात पकड़ी गई तो जीजा जी ने अम्मू का स्कूल ही बदलवा दिया। इन सब चीज़ों के बीच एक और लड़की जिसका नाम अमुदा था, उसको कोई किडनैप कर लेता है। उसके माँ बाप को उनके पेट के गले में एक गिफ्ट बॉक्स बंधा मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एक डॉल का कटा हुआ सिर था, जिसके चेहरे पर कई निशान थे। उसके बाल और आंखें निकाली हुई थीं और मुंह भी डिस्टॉर्टेड था। जब अरुण ये डॉल देखता है तो उसे संयुक्ता का केस याद आ जाता है। अमुदा भी स्कूल की ही लड़की थी, और इस डॉल पर जो मार्क्स थे वही मार्क्स संयुक्ता की लाश पर भी थे। उसकी आंखें और बाल भी डॉल की तरह ही निकाले गए थे और दांत तोड़ दिए गए थे। अरुण तुरंत ACP लक्ष्मी से बात करता है और बताता है कि कोई साइको किलर स्कूल की लड़कियों को टारगेट कर रहा है। पर लक्ष्मी को लगता है कि अरुण अभी भी अपनी फिल्में की बातें कर रहा है, और वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अरुण हार नहीं मानता और खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। संयुक्ता के हॉस्टल में उसे एक और गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिसमें एक डॉल का सिर था। तभी पुलिस को अमुदा की लाश मिलती है। लाश पर भी सेम निशान थे। जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर नंदन भी अरुण की थ्योरी से सहमत होते हैं और कहते हैं कि ये काम किसी साइको किलर का ही है। अरुण एक सजेशन देता है कि मीडिया को लाश के बारे में न बताया जाए, ताकि किलर को पब्लिसिटी ना मिल पाए और वो ध्यान पाने के लिए कोई ना कोई गलती कर दे। पुलिस पहले तो नहीं मानती, पर बाद में अग्री कर जाती है, और अमुदा की लाश डॉक्टर नंदन की एक सीक्रेट फैसिलिटी में रख दी जाती है। अरुण का प्लान काम कर जाता है। एक और लड़की मीरा, जो अम्मू के पुराने स्कूल में थी, वो किडनैप हो जाती है। उसकी टीचर विजय बताती है कि वो जिस ऑटो में गई उसके पीछे रेड स्टार का निशान था। कुछ देर बाद मीरा की लाश मिलती है। अरुण को स्पॉट पर एक ऑटो ड्राइवर दिखता है जिसके पीछे वही रेड स्टार था। अरुण उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ता है। वो बताता है कि वो एक स्कूल टीचर एनबराज की मदद करता था, जो लड़कियों को सेक्सुअल फेवर्स के बदले नंबर देने का लालच देकर एक्सप्लॉइट करता था। अरुण एनबराज को ढूंढता है। पता चलता है कि वो अम्मू के स्कूल में ही टीचर है। अरुण वहाँ जाता है और देखता है कि इस बार एनबराज अम्मू को ही परेशान कर रहा था। अरुण उसे खूब मारता है। एनबराज कहता है कि उसने लड़कियों को एक्सप्लॉइट तो किया, पर मर्डर नहीं किया। वो भागने की कोशिश करता है और एक पुलिस वाले को हॉस्टेज बना लेता है। सेल्फ डिफेंस में आकर अरुण को उसे शूट करना पड़ता है। इसके बाद अम्मू को उसकी बर्थडे पार्टी से किडनैप कर लिया जाता है, और उसके घर के बाहर भी वही सेम गिफ्ट बॉक्स मिलता है। अम्मू की लाश मिलती है और अरुण को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उसने पुलिस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना एनबराज को मारा था। अरुण अभी भी हार नहीं मानता और खुद ही किलर को ढूंढने निकल पड़ता है।
उसे मीरा की लाश से मिले हियरिंग एड में एक ऑडियो क्लिप मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये एनाबेल जॉर्ज नाम की एक औरत के मैजिक शो की म्यूज़िक है। अरुण को पता चलता है कि एनाबेल उन सभी स्कूलों में शो कर चुकी थी जहाँ ये मर्डर्स हुए। वो मैजिक शो में ही अपने विक्टिम्स चुन लेती थी। अरुण को पता चलता है कि एनाबेल का अगला टारगेट संजना है। वो स्कूल में जाकर संजना को बिना पहचाने सभी बच्चों को सावधान रहने की सलाह देता है और अपना नंबर भी देता है। वो संजना का पीछा करता है, पर पता चलता है कि वो ट्विंस हैं और उसने गलत लड़की का पीछा किया। असली संजना को अब एनाबेल किडनैप कर चुकी थी। अरुण को एनाबेल के घर से एक पुरानी फ़ोटो मिलती है। वो अपनी पुरानी रिसर्च से याद करता है कि ये फ़ोटो एक पुराने मर्डर केस की है। वो उस केस को हैंडल करने वाले रिटायर्ड ऑफिसर राज मणिक्कम से मिलता है। राज मणिक्कम उसे बताते हैं कि एनाबेल का असली नाम मैरी फर्नांडिस था और उसका एक बेटा क्रिस्टोफर था जिसे प्रोजेरिया नाम की बीमारी थी। इसी वजह से बच्चे उसे स्कूल में बुली करते थे। क्रिस्टोफर ने अपने दोस्त सोफी को प्रपोज किया था, पर उसके मना करने पर क्रिस्टोफर और उसकी माँ मैरी ने मिलकर सोफी की बुरी तरह से हत्या कर डाली थी। राज मणिक्कम ये भी बताते हैं कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, पर मैरी बच गई थी। राज मणिक्कम को एक और सुराग मिलता है, पर इससे पहले कि वो अरुण को बता पाते, मैरी उन्हें आकर मार देती है। अरुण वहाँ पहुँचता है तो उसे ही अरेस्ट कर लिया जाता है। कस्टडी में अरुण को एक कांस्टेबल पशुपति से कुछ एविडेंस मिलते हैं। वो देखता है कि मैरी के सीधे हाथ में 5 उंगलियां थीं, पर एनाबेल के हाथ में 6 उंगलियां थीं। दोस्तों, अरुण को याद आता है कि क्रिस्टोफर के हाथ में भी 6 उंगलियां थीं। उसे समझ आता है कि मैरी नहीं बल्कि क्रिस्टोफर ही एनाबेल बनकर मर्डर्स कर रहा था। अरुण लक्ष्मी को सच्चाई बताता है, पर वो फिर से उसकी बात नहीं मानती। तभी विजय का फ़ोन आता है कि एक बूढ़े आदमी ने उन पर अटैक कर दिया है और उसकी भतीजी कायल को किडनैप कर लिया है। अरुण पुलिस स्टेशन से भागना चाहता है, पर लक्ष्मी उसे रोकती है। तभी कांस्टेबल पशुपति लक्ष्मी को हथकड़ी लगा देता है और अरुण को वहाँ से भागने में मदद करता है। अरुण अपने साथियों को बताता है कि किलर एक बूढ़ा आदमी है, बल्कि औरत नहीं है। वेंकट नाम के एक पुलिस वाले को क्रिस्टोफर मिलता है। वेंकट उसे पकड़ लेता है और उसकी गाड़ी में कायल बेहोश मिलती है, पर क्रिस्टोफर वेंकट को मार देता है। मरने से पहले वेंकट अरुण को फ़ोन पर बताता है कि डॉक्टर नंदन की सीक्रेट फैसिलिटी के पास ही क्रिस्टोफर को देखा गया है। अरुण वहाँ जाता है और डॉक्टर नंदन को भी वार्न कर देता है। क्रिस्टोफर डॉक्टर नंदन को भी मार देता है। क्रिस्टोफर मैजिक ट्रिक्स से कायल का ध्यान भटकाता है। अरुण को फैसिलिटी से बबल्स आते दिखते हैं, जैसा उसने अमू की बर्थडे फुटेज में देखा था। अरुण फैसिलिटी में जाकर कायल को बचा लेता है। अपनी रिसर्च का इस्तेमाल करके अरुण क्रिस्टोफर को वैसे ही चढ़ाता है जैसे उसे बचपन में चढ़ाया जाता था। क्रिस्टोफर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अरुण उसे मारकर कायल को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म के अंत में अरुण हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि वो भी थोड़ा जख्मी हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट था। टीवी पर खबर चलती है क्रिस्टोफर ही वो साइको किलर था। तभी अरुण को एक प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो उसकी साइकोपैथ थ्योरी पर मूवी बनाना चाहता है, क्योंकि इस केस ने बहुत अटेंशन खींच रखा था, और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर औरत बन के मर्डर इसलिए करता है क्योंकि बचपन में सोफी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और रिवेंज लेने का ये उसका तरीका था, और वुमेंस डिस्गाइज में वो लड़कियों से आसानी से घुल मिल सकता था, इसलिए वो औरत बनकर हमला करता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूवी बहुत शानदार है, इसमें कोई भी फालतू की बकवास नहीं है। मैं तुम्हें ये मूवी ज़रूर देखने की रिकमेंडेशन दूँगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन भी है कि इस मूवी का रीमेक बॉलीवुड में भी हुआ है, तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उस मूवी का क्या नाम है और किस एक्टर ने ये मूवी की है। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।